वेलकम टू द रेडियो रवांडा फ्रॉम इंडिया। दर्शकों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की जमहूरियत के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान आज़ादी के बाद हमारी जो इक़्तिदार में बैठी हुई गवर्नमेंट है उनके ताल्लुक से बात होगी इस रेडियो रवांडा के पहले एपिसोड में। और जाहिर सी बात है कि अगर हम हिंदुस्तान से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से बोल रहे हैं, तो इस वक्त के शहंशाह के बारे में तो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी खुद की कई ऐसे बयानियां हैं जिसमें उनको एक तस्वुर है, उनका एक ख्याल है कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान आज़ाद ही नहीं था। तो अब हम उस रेडियो रवांडा के ज़रिए से कि हम बताएंगे कि जिस तरह से नाजी हुकूमत में नाजी की रिप्रेजेंट के लिए रेडियो रवांडा थी, उसी तरह हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट में बैठे हुए पार्टी, हिंदुस्तान के वजीर आजम शहंशाह के बारे में, तो इस रेडियो रवांडा के जरिए से हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे। खास तौर से जब हम अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो सियासी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो लेकिन हम उनके जो सबसे बड़े कारनामे हैं उनके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी तो उन्होंने हर रोज़ नई पॉलिसियां बयान की है, इतनी पॉलिसियां बयान की है कि खुद उनके जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें नहीं मालूम होंगे कि उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी जो सरकार ने न जाने कितनी नई नई पॉलिसियां लाए। आपको भी नहीं मालूम होगा शायद कि जिस तरह से रेडियो रवांडा में वहाँ की गवर्नमेंट की हर वो नई ताज़ा खबरें होती थी जो गवर्नमेंट चाहती थी। उनको ये नहीं मालूम था कि नई नई अखबार में हर रोज नई हेडलाइन होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, उनकी पार्टी की, उनके तमाम चीजों पे, उनके इख्तदार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन हम हिंदुस्तान से रेडियो रवांडा के जरिए से हम अपनी हुक्मरान की पजराई करेंगे, इसलिए कि ये उनकी पसंद आती है और हम उनके पसंद के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। इसीलिए आज की इस रेडियो रवांडा में हमारा पहला शख्स जो होगा जिसके बारे में बात करेंगे वो कोई और नहीं, हमारे शहंशाह, हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री। नाम नहीं लेंगे चूंकि हमारे वो प्रधानमंत्री हैं। इज्जत के लिए हम लोग असदे के नाम नहीं लेते, उसी तरह इनका भी हम नाम नहीं लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है न जाने वजीर आजम बनने के बाद ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। खुद उनके बोल है कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान के नाम पे पैदा होने पे शर्म आती थी। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में जब वो प्रधानमंत्री बजाते खुद बने तो ऐसी ऐसी पॉलिसियां लाई कि एक तबके ने इतनी खुशी मनाई कि दूसरी टर्म में अक्सरियत में दे दिया। तो ये भी एक पजीराई की बात है कि लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और इसीलिए हम रेडियो रवांडा के जरिए से उनकी तमाम तरह के पजीराई करेंगे, कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, चूंकि आप जानते हैं कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो देशद्रोह। तो हाँ दर्शकों, आज हम उन्हीं प्रधान सेवक के कई बड़ी बड़ी काम हैं, उनमें से जो मुझे अच्छा लगा है वो मैं चुना हूं, जो 10 के करीब होंगे। तो इस आज के रेडियो रवांडा के पहले एपिसोड में हम अपने प्रधान सेवक की चंद अहम खुसूसियात के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हाल ही में देखे जाए तो उनकी कई ऐसे प्रोपेगेंडे तो नहीं कह सकते, नो, प्रधानमंत्री के खिलाफ नेवर, कभी नहीं बोलने का। तो हम उनके एहतराम में बोल सकते हैं कि उनकी जो कारनामों में से बहुत सारे हैं कि एक तबके के लिए इतनी बड़े बड़े इनाम। खासतौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो अगर कश्मीर मकबूजा की बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी मुल्क ना जाने वहाँ की टीवी को देखे, वहाँ की तमाम चैनल्स को देखे, तो हिंदुस्तान के बारे में अगर जब भी बोले तो मकबूजा कश्मीर और बहुत सारे जो दंगे फसाद की बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधान सेवक ने वहाँ अमन कायम करने के लिए उन्होंने 377 को हटा दिया। तो ये उनके बड़े कारनामों में से एक कारनामा है। और दूसरी ये कि हालिया बयान में हमारे प्रधान सेवक अपने अपोजिशन लीडर के नाम तक नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर अपने प्रधान सेवक की बात करते हैं तो उनका नाम लेना, मेरे नजदीक हम अपने असददा के नाम नहीं लेते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां से आते थे तो वहां पे हम लोग हाफिज जी कारी साहब कहते थे। तो यहाँ पे मैं भी इन प्रधान सेवक का नाम ना लेकर प्रधानमंत्री, श्री प्रधानमंत्री या फिर दूसरी चीजों से गर्दानेंगे। और दूसरी ये कि उनके ऊपर 2002 की दंगे के नाम थे, लेकिन प्रधान सेवक बनने के बाद उन्होंने तमाम तरह की जो उनके खिलाफ थे उनको उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सरप्राइजेस दी कि आप बोल भी नहीं सकते हो। हाल ही दिनों में देखेंगे कि उनके केसेस खत्म हो गए, उनकी बात देखेंगे तो उनके नाम पे एक फिल्म बन गई। अब जान सकते हैं कि हम लोग अगर सवानेह लिखते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में तो लिखे जाते हैं, लेकिन इन प्रधान सेवक के बारे में उनकी दौरे इक़्तिदार में ही फिल्म बनी। ये उनके बड़े कारनामों में से एक कारनामे है। और तीसरी कारनामे है कि हिंदुस्तान में जो सिटीजन के लिए जो काम किया उन्होंने, कि फॉरेन की जो नेबर्स कंट्री है उनकी वहाँ जो एक धर्म के लोग रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ सिटीजनशिप लेना आसान कर दिया।
अलावा इसके कि एक मजहब के लोग समझ सकते हैं कि ये भी उनके लिए नवाजिश है कि शायद कि वो कौम के लिए ये रास्ते बंद ना हो। और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्या की बात करें आप, ओहो क्या बताओ दशकू। आज मैं एक और बात की तरफ आपको ले जाता हूँ कि वो एक ऐसे शख्सियत है कि अगर जिसे चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो या अपोजिशन लीडर हो या किसी की गवर्नमेंट हो, वो अपनी बातों की चमत्कारी से अपनी बातों की जुमले से इस तरह से माइल करते हैं कि लोग उसको अश करते हैं। आप देखेंगे उनके भाषणों के जरिए में। अभी हाल ही में एक प्रधान सेवक ने किसी एक प्रधान पार्टी के प्रधान सेवक के बारे में कहा कि एक शख्स ने हमारी कंट्री की बदनामी की फॉरेन कंट्री में जाकर। लेकिन याद रखिए कि 2014 से पहले ये इंडिया आजाद नहीं था बकौल प्रधान सेवक। और तीसरी बात ये कि चौथी बात ये कि पांचवी बात ये कि चूंकि 2 दशकों ये एक रेडियो रवांडा है, तो वहां पे मेरी भूल हो जाएगी, मेरी चूक हो जाएगी, तो आप उसको माफ कीजिएगा। चूंकि हम तारीफ कर सकते हैं, उनके बारे में ही तारीफ कर सकते हैं, उनके बारे में अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। तो वो बात को दोहराने में डर भी नहीं लगता बल्कि खुशी होती है। तो और तीसरी चौथी पांचवी कहेंगे तो हम बड़े बड़े मुद्दे देखे हैं इंडिया में, खासतौर से CAA-NRC देखे या फिर किसान आंदोलन देखे। इन प्रधान सेवक को कोई हल मसला नहीं हुआ और उनकी रिपुटेशन में, उनकी इज्जत में, उनकी जो शोहरत में, उनकी जो बुलंदी में कहीं कमी नहीं आई। हाँ, उसके अलावा भी उनके लोग चाहने वाले दौलतमंद होते चले गए। हर रोज लोग खामोशी रहते हैं, चंद लोग हैं जो इनके खिलाफ होते हैं। पता नहीं इनको शायद इनकी जो बड़ी बड़ी पॉलिसियां हैं, हर रोज नई बिल पास होते पार्लियामेंट में, वो दिखते नहीं है। शायद ये लोग नहीं देखते हैं क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मद्दा है, लोग उसे अनभक्त कहते हैं। नो नो नो, हम उसे कहते हैं फॉलोअर, उनके चाहने वाले, उनकी पसंद करने वाले लोग। हम फॉलोअर कहेंगे, भक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे प्रधान सेवक जो भी काम करेंगे, जो भी चीज करेंगे, वो सिर्फ मेरे लिए ही करेंगे। तो क्यों हम उनके खिलाफ जाए। तो दोस्तों आज हम आगे बात करते हैं उनकी। और एक और चीज है कि एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ दर्शकों, चूंकि अगर रेडियो की बात हो, उसमें शेर व शायरी मजाहिया ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक मैंने शेर बहुत शिद्दत से मनोवराना कर लिखा है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये कितनी बकवास वाली मनोवराना ने लिखा है। अरे यार, ये एक प्रधान सेवक इतनी बड़ी है, उसको कोई हिला ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़ने गए थे तो अरविंद केजरीवाल जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो भी वहां से लड़ने गए थे और बड़े बड़े तीसमार खान आए इनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने सबको धूल चटा दिया। तो ये हमारे प्रधान सेवक की बड़ी से बड़ी कारनामों में से एक है। उसके अलावा वो जब आते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो वो जब बोलते हैं तो सारे लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी ने, हमारी हुकूमत ने। लेकिन ये एक ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री है कि वो बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने राशन दिया। सबसे बड़ी बात है, गरीब की बात करते हैं हिंदुस्तान में जब भी आते हैं तो इन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए क्या कहते हैं वो राशन का इंतजाम किया कि पूरे लॉकडाउन में उन्होंने डबल करके खिलाया। ये इनके कारनामों में से बड़े कारनामे हैं। लोग पूछते हैं अक्सर कि पढ़ाई के बजट कम कर दिए या फिर दूसरी चीजों के बजट कट कर दिए गए। नो, ये सारी चीज गलत है। इसलिए गलत है कि अगर वो गलत होती तो ये प्रधान सेवक की इज्जत में, उनकी शोहरत में, उनकी जो पॉलिसीज को क्रिटिक करने वाले चंद लोग लेफ्टिस्ट क्यों होते हैं। राइट विंग तो उनको पसंद ही कर रहे हैं, उसके अलावा दाएं बाएं वाले की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए महाशय, महानायक और जो भी कुछ कहे, प्रधान सेवक का इज्जत करना बनता है। और उसके अलावा अगर बात करें रेडियो रवांडा के जरिए से दर्शकों, आपको एक बात और मैं बताता चलूं इसमें कि जब भी आपको अगर मुझसे किसी दूसरी टॉपिक पे अगर बात करनी हो या किसी ऐसे अहम मुद्दे पे कि उनके बारे में बोली जाए, तो आप मेल कर सकते हैं हमें, जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और उसके अलावा आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। हम आज से आपकी तमाम बातों का ख्याल रखेंगे जिस तरह से प्रधान सेवक आपका ख्याल रखते हैं। तो प्रधान सेवक की बात में इतनी दम है कि वो पार्लियामेंट हो या फिर वो, मालूम है हमारे प्रधान सेवक कॉन्फ्रेंस पे यकीन नहीं करते, लोगों की सवालों जवाब पे यकीन नहीं रखते। वो यकीन रखते हैं मन की बात पे, वो मन की बात जो दिल से वो बोलते हैं। लोग तो मीडिया के जरिए फिर दूसरे जरिए से बोलते हैं, लेकिन वो दिल से बोलते हैं। तो ऐसे प्रधान सेवक के बारे में अगर हम जैसे लोग कुछ कहेंगे तो गलत बात है। तो इसीलिए आज की इस रेडियो रवांडा के जरिए से प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधे। शायद कि आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, ना लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये रेडियो रवांडा है, इसमें इसी तरह की बातें होंगी।
और आगे इसे जरूर नशर कीजिएगा, आगे इसे जरूर फैलाइएगा ताकि हमारे इस चैनल के ग्रो हो सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत आपने बहुत सारा वेट कराया, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको और ज्यादा एंटरटेनमेंट कर दूं अपने रेडियो रवांडे के जरिए से। ये पहला एपिसोड प्रधान सेवक के नाम और दूसरा एपिसोड आप बताएंगे किसके लिए होंगे। थैंक यू सो मच दर्शकों, आप सबको नमन।